ओम शांति। आज इस वर्ष का लास्ट दिन है, इस महीने का लास्ट दिन है और इस हफ्ते का लास्ट दिन है। तो कल से हम नए वर्ष, नए मास, नए हफ्ते में अपना जीवन शुरू करेंगे। तो आज इस वर्ष के लास्ट दिन, नए वर्ष में हमें क्या पुरुषार्थ करना है वो बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। यह व्यक्त मुरली है, इसकी डेट है 13 नवंबर 97। तो आज की मुरली में बाबा दो बातें सुना रहे हैं। एक, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है ना, तो वो 21 जन्मों के वर्षे में 20 जन्म सतयुग त्रेता का हो जाता है। बाकी संगम युग की एक जन्म की वर्षा क्या है? ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत गुप्त चीज़ है, गुह्य चीज़ है, जो दुनिया वालों को पता ही नहीं चलता है। सतयुग में देखो हमें तन मन धन का सुख मिलता है ना। अच्छा तन, निरोगी तन होगा और सुंदर और स्वच्छ मन होगा और सारी प्रकृति का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, संबंधों का सुख मिलेगा, है ना। तो सतयुग में सब कुछ नया होने के कारण और सतयुग में एक ही बात सबके मन में होने के कारण, एक धर्म, एक भाषा, तो कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो स्वच्छ होने के कारण सुख, सबका सुख मिलता है। लेकिन बात यह है कि सतयुग में जो सतयुगी सुख है वो उन आत्माओं को ये सुख है कि दुख है उसको पता नहीं चलता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलती हूँ? सुख तब भासता है जब दुख का अनुभव होता है। सतयुग में सब प्रकार का सुख होगा, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सारा सुख होगा, पारिवारिक संबंधों का सुख, सब प्रकार का सुख होगा। लेकिन यही सुख है, ये उन आत्माओं को पता भी नहीं चलेगा। ये सुख कहाँ से मिला, ये सुख है, ये पता नहीं उनको। समझ रहे हैं ना? उनको ये सुख का अनुभूति नहीं होती है। ये सुख भी सुख है, उसको पता नहीं चलता है, परंतु वो अभी का प्रारब्ध है। अभी हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका प्रारब्ध है, जो पुरुषार्थ करते उसका प्रारब्ध है। लेकिन संगम युग का प्रारब्ध क्या है कि जो जो बाबा हम बच्चों को एक एक शब्द सुनाता है, उसकी जो अनुभव है वो हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि अभी हम कलयुग के दुख को भी समझ रहे हैं और सतयुग त्रेता में हमें भौतिक जो सुख मिलता है वो भी अनुभव कर रहे हैं और आध्यात्मिक रीति से आत्मा को जो सुख मिलता है वो भी हम अनुभव कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हैं ना? कलयुग के दुख को हमने बहुत अनुभव किया, यहाँ तक हमने दुख भोगा, हो गया ना। और सतयुग के सुखों को भी अभी अनुभव करते हैं, क्योंकि सतयुग की सुखों को सतयुग में कोई अनुभव नहीं करता। ये सुख है वो उसको उसका पता भी नहीं चलता। और वो सुखों की जो भौतिक है,
शारीरिक है, भौतिक है, उसका अनुभव अभी हम अनुभव कर सकते। और साथ साथ जो न कलयुग में न सतयुग में अनुभव करते, वो इस ज्ञान के आधार से बाबा के साथ का सुख अनुभव करते हैं ना, करते हैं ना। भगवान मेरे पास है, भगवान मुझे पढ़ाता है, भगवान मुझे साथ दे रहा है, उसकी जो अनुभूति है वो कभी नहीं हम अनुभव कर सकते हैं। ये हमारी 21 जन्मों का पहला जन्म का अपना प्रारब्ध है। इसके साथ साथ जो भी बाबा हम बच्चों को मुरली में सुनाता है, उन एक एक शब्दों का हम अनुभव करते हैं ना। उदाहरण के तौर पर देखो, बाबा कहते बच्चे तुम परम धाम में बिंदु रूप में थे। जब हम परम धाम में रहते हमको परम धाम का भी अनुभव नहीं होता है, लेकिन परम धाम में बिंदु स्वरूप की जो अनुभव है, उसका जो सुख है, उसकी जो रूहानी नशा है, अलौकिक नशा है, वो अभी हम फील करते हैं संगम युग में। ये हमारे प्रारब्ध है, बरोबर है ना। बाबा कहते बच्चे तुम कर्मातीत होके आए थे, फिर कर्मातीत होके जाना है। सारे कर्मों का हिसाब किताब चुप करके आत्मा एकदम प्योर एंड फाइन जो होता है, वो जो स्थिति का अनुभव है, वो अभी आज हम अनुभव करते हैं, परम धाम में नहीं करते, सतयुग में नहीं करते, बरोबर है ना। ऐसी अनेक स्थितियों का अनुभव, जैसा बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बाबा से सर्व संबंधों का सुख अनुभव करते हो, है ना। दुनिया में हमने सर्व संबंधों का दुख अनुभव किया, लेकिन अब एक निराकार शिव बाबा से हम सर्व संबंधों का सुख अनुभव करते। ये सर्व संबंधों का जो सुख है वो हमारे प्रारब्ध है, जो न कलयुग में मिलता है न सतयुग में मिलता है। आप समझ रहे हो ना। ऐसे बाबा जो भी हमारी स्थितियों का अनुभव कराता है, बच्चे ये तुम्हारी ओरिजिनल स्थिति है, बच्चे ये तुम्हारी आदि स्थिति है, ये अनादि स्थिति है, ये तुम्हारा संगम युग की ब्राह्मण जीवन की स्थिति है। ये जो भी हम बच्चों को अनेक स्थितियाँ सुनाते, स्मृतियाँ दिलाते, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा वर्षा है, जो न कलयुगी मनुष्यों को पता है न सतयुगी देवताओं को पता है। उस हिसाब से देखो कि सतयुगी देवता ये सचमुच बुद्धू है, उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको सुख, ये सुख है ये भी उनको पता नहीं है ना। ऐसा तो बाबा कहते कि बच्चे अभी तुम संगम युग में सभी बातों का अनुभव, सभी अच्छी जो चीज़ें हैं, अलौकिक अनुभव है, उसका जो प्रारब्ध है वो पूरा पालो। और जो संगम युग में पूरा सभी प्राप्तियों का अनुभव करते, वो सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक पूरा वर्षे का हकदार बनता है ना। और दूसरी बात बाबा सुनाते हैं, ये अनुभव आप करो ही करो, आप अपने लिए ये अनुभव करते हो, परंतु बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तुम दूसरों को भी अनुभव कराओ, दान करो। वास्तव में ना ब्राह्मणों के लिए दान नहीं करता है। ब्राह्मण ये हमारा परिवार है। अपने परिवार में कोई किसी को कुछ देता है, वो कोई दान होता है क्या? वो सहयोग होता है। तो हम ब्राह्मण परिवार में आपस में एक दूसरे को क्या करते, सहयोग देते, उनके पुरुषार्थ में सहयोग, उनको उमंग उत्साह देने में सहयोग, उनको खुशी देने में सहयोग, बाबा की याद दिलाने में सहयोग, ये सहयोग देते हैं। बाकी अनेक आत्माओं के लिए मनसा सेवा के द्वारा बाबा कहते तुम दान देते हो। तो अभी तुम संगम युग में अनुभव सब बातों का करो। और दूसरी बात, सभी बातों की जो आपके पास अनुभव की अथॉरिटी है उसको दान करो। अज्ञानी आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा दान करो
और ज्ञानी ब्राह्मण बच्चों के लिए आपके पास जो भी ये अनुभव है, ये सारे अनुभव शेयर करके उनकी खुशी बढ़ाओ। उनको दान नहीं कहते, उसको सहयोग कहते, ये सहयोग दो। तो ये दोनों काम आपको करना है, क्योंकि आप मास्टर दाता है, वरदाता है, विधाता है, आप मास्टर गॉड है। आज नहीं बाबा ने कहा ये, लेकिन कभी कभी साकार मुरलियों में बाबा कह देते कि बच्चे तुम मास्टर सद्गुरु हो, मास्टर गॉड हो। तो ये चीज़ इसीलिए बोलते हैं बाबा, ताकि बच्चों को देने की मन में संकल्प आवे। नहीं तो हम बहुत स्वार्थी थे, हम कभी किसी को कुछ देने की मन नहीं बनता था। लेकिन अब बाबा कहते बच्चे तुम्हें ही देना है, क्योंकि देवता बनना है ना, नहीं बनना है। तो देवता अगर बनना है तो दान करो, सहयोग दो, अनेक आत्माओं को देने का मन करो। मुझे देना है, मुझे देना है, क्योंकि तुम मास्टर दाता हो। तो ये आज दो बातें बहुत ही सुंदर और गुह्य, दुनिया वालों को ये कितना समझाओ उनको पता भी नहीं चलेगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो बाबा कहते सतयुगी देवताओं को ये बात समझ में नहीं आता है, तो आज के मनुष्यों को समझ में आना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चे कितने श्रेष्ठ हो, कितने ऊंच हो, जो आपको सारी बातों की गुह्यता समझ में भी आता है और अनुभव भी करते हो, करते हैं ना। तो आज की मुरली ऐसा गुह्यते गुह्य, बहुत डीप पॉइंट्स वाला है। अभी पहले मैंने आपको सुना दिया, इसीलिए आपको इजीली समझ में आएगा, परंतु थोड़ा सा ध्यान से आज की मुरली सुनना है। जितना ध्यान से सुनेंगे ना, तो उतना आपको ये गुह्यता समझ में आएंगी।